तो जो दो जवान थे ये भागे भागे गए अपने हवलदार के पास। साहब ये कंपनी कमांडर साहब तो अब नहीं रहे इस दुनिया में। उस हवलदार को खुद गोलियां लगी थी और अपनी आखिरी सांस लेते हुए उस हवलदार ने सिर्फ एक बात बोली, बेटा कंपनी कमांडर साहब की लाश दुश्मन के हाथ में नहीं पड़नी चाहिए। और वो जो दो जवान थे जो लेकर गए थे कंपनी कमांडर साहब को, उनकी उम्र क्या रही होगी, 19 साल 20 साल। उन्होंने कंपनी कमांडर साहब को की बॉडी को ढक दिया बर्फ से और उसके ऊपर लेट गए, ये प्रिटेंड करते हुए झूठी मूठी कि हमें भी गोली लग गई, हम भी मर गए, कि कंपनी, क्योंकि उनको आखिरी आदेश यही मिला था। चाइनीज आर्मी हावी हुई, रिजांगला फैल। जब आर्मी हेडक्वार्टर और डिफेंस मिनिस्ट्री को पता लगा तो 2-3 लोगों को सामने पेश करा कि भाई ये क्या बात है, रिजांगला की क्या स्टोरी है, जरा बताओ तो हमें क्या कहानी है वहां की। हम लोग लड़े थे 3000 चीनियों से। क्या झूठ बोल रहे हो तुम लोग, यू आर लाइंग, तुम लोग झूठ बोल रहे हो। 122 लोग 3000 से कैसे लड़ सकते हैं? कि नहीं साहब हम लड़े थे, हम विश्वास नहीं करते, तुम्हारा कोर्ट मार्शल हो जाएगा, तुम्हें जेल में डाल दिया जाएगा, झूठ बोल रहे हो तुम लोग, यू आर लाइंग। और फौजी को कभी झूठ नहीं बोलना चाहिए, तुम लोग झूठे हो। कि नहीं साहब हम झूठ नहीं बोल रहे, हम लड़े थे वो लड़ाई इसलिए हम कह रहे हैं। ये गए वहां पे रिजांगला फरवरी या मार्च में गए होंगे 1963, 2-3 महीने के बाद जब बर्फ थोड़ी गिरना थम गई और इट वॉज पॉसिबल टू रीच रिजांगला, तब ये पहुंचे वहां पे। इनको 114 13 कुमाऊं चार्ली कंपनी के जवान वहां पे वैसे ही मिले बर्फ में जमे हुए जैसा इन लोगों ने बताया था डिफेंस मिनिस्ट्री में, जैसा आर्मी हेडक्वार्टर वालों को बताया था। जो कंपनी कमांडर साहब थे वो भी मिले बर्फ में दबे हुए, उनके हाथ में पिस्टल थी। एक नर्सिंग असिस्टेंट था दैया, नर्सिंग असिस्टेंट दैया के हाथ में सिरिंज था। जो मोटर वाला था उसके हाथ में मोटर का बॉम्ब था। सब लोग राइफल समेत थे, उनके आसपास उनके हथियार पड़े थे, खाली खोखे पड़े थे। सिर्फ 114 हमारे जवान जो वीर गति को प्राप्त हुए वो नहीं मिले, वहां पे 1300 मरे हुए चाइनीज फौजी भी मिले। 122 ने 1300 चाइनीज ठोक दिए वहां पे।